वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ कल हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.1 के अबाउट पढ़ लिया था। ओके आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 रीड आउट करेंगे। क्लियर सारे क्वेश्चंस इसके। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। है ना, तो हम लोग क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं एंड इक्वेशंस के बाद जो है आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। क्लियर, और कैसे बताना है, ग्राफिकली, है ना, मीन्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, है ना, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तब बनेगा, है ना, जब आप जो है एक्स और वाई मानेंगे तब। क्लियर, मीन्स लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू व्हाट, एक्स, एंड नंबर ऑफ girls, okay, equal to y. Now according to the question students, है ना, number of students, what's the number of student according to the question? Number of student is what, 10, है ना, and number of student means sum of the number of boys and girls. What's the number of boys, x, and what's the number of girls, that is y. X plus y equal to what, 10. This is your first equation. Okay, now next, if the number of girls, okay, is 4 more than the number of boys, means who is more, girls. Clear, number of girls is what, y, means y equal to what, 4 more than the number of boys, means x plus 4. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। क्लियर, वो कितनी ज़्यादा है, 4, किससे, बॉयज़ से। बॉयज़ का नंबर क्या था, x. क्लियर, मीन्स x प्लस 4. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x, है ना, एंड देन y विल बी हेयर, ठीक, मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू, एंड 4 विल बी देयर, मीन्स माइनस 4, और we can also write x minus y equal to minus 4. This is your second equation. Clear, you got two equations, equation first and equation second. Now you have to solve this two equations graphically. Clear, इन दोनों को हम लोग को जो है graphically draw करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग का रूल क्या है, रूल हम लोग का होता है कि हम लोग किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में। क्लियर, किस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे वो देखिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू वॉट, 10। तो राइट साइड में 10 है, मीन्स हम क्या करेंगे, 10 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, मीन्स x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू वॉट, 10 1 ज़ा 10, मीन्स 10 अपॉन 10, that is what, 1, means overall we can write here 1, है ना। मीन्स अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, ग्राफ थोड़ा और प्रॉपर वे में ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, नाउ लिसन, x अपॉन 10 means cut on x axis is what, 10, means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this one is 10, means 10 comma 0. Now next, cut on y axis is what, 10, means 1 2 3, okay. आई थिंक ये जो 10 हम लिखे हैं वो कैमरे में आ नहीं रहा है, ओके, तो दैट्स वाई हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इरेज करके कहीं और लिखते हैं। क्लियर, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ओके। ओके, देखिए
इस इक्वेशन 2 को हम किनारे लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 को भी इधर से इरेज कर देते हैं क्योंकि ग्राफ नहीं बन पाएगा। एंड देन एक्स एक्सिस पर कितना है 10, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज वॉट 10, 0। नाउ कट ऑन वाई एक्सिस इज वॉट 10, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10, मीन्स 0, 10। मैच दिस टू लाइन्स, ओके। देखिए अगर आपको इसी लाइन को एक्स वाई के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, है ना, और यहाँ पर क्या लिखते हैं y। तो एक बार आप x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी 10। और एक बार आप क्या करेंगे y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने पे क्या आएगा 10, है ना। इसका मतलब यही है, क्लियर। या तो आप इस फॉर्म में चेंज कर दें या तो डायरेक्ट आप ब्रैकेट बना के इस तरह भी कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 10, दूसरा क्या है 10, 0। तो देखिए 10, 0 यहाँ पर हो गया, 0, 10 यहाँ भी हो गया। ये आपका जैसे बुक में दिया हुआ है एक्स वाई के फॉर्म में उस तरीके से है, क्लियर। एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट साइड में -4 है, मीन्स -4 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, x अपॉन -4 एंड दिस इज व्हाट -y एंड अपॉन -4 इक्वल टू व्हाट -4 अपॉन -4, मीन्स x अपॉन -4 and this is what minus plus y upon 4, okay, and equal to 4 1s are 4, clear, minus plus means this, है ना। and what's the mean of this, cut on x axis is what -4, cut on y axis is what 4, where is -4, cut on x axis is -4 means 1 2 3 and this is what 4, means this is -4, 0. now cut on y axis is what 4 plus 4 means 1 2 3 4, this is plus 4 means 0, 4. now match these two lines, clear. If we match these two lines, okay, then we get like to be okay, this is your line, clear. अब देखिए ये लाइन जो हम लोगों ने कट की कहाँ पर मिल रही है, ठीक है, इसको यहाँ से मैच करेंगे डॉटेड लाइन से, है ना। डॉटेड लाइन से मैच अभी हम लोगों को करना है। एंड देन ओके 1 2 3 4 5 6 7, ओके। देखिए ये जो लाइन मिल रही है, जो आपकी लाइन मिलेगी वो हम बता देते हैं। आपकी लाइन कुछ इस तरह मिलेगी, ठीक। आप जब अपने से स्केल से बनाएंगे तो वो प्रॉपर एकदम बनेगी, क्लियर। ये यहाँ पर हो जाएगा एंड देन ये कहाँ पर जा रहा है, ये आपका जाएगा 3 पर, है ना। थोड़ा सा मिस हो गया हमसे ड्रॉ करने में, ओके। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये 3 पर मतलब 3 के जस्ट ऊपर ये पॉइंट रहेगा और 7 के इधर, मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर कितना है 3, है ना। एंड देन वाई एक्सिस पर कितना जा रहा है, वाई एक्सिस पर 7, क्लियर। मीन्स एक्स, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम ग्राफ, है ना, फ्रॉम ग्राफ एक्स इक्वल टू वॉट, कितने पे कट कर रहा है, ऐसे ही मैच करके आप देखेंगे ग्राफ में ना, मैच करेंगे, जहाँ पे कट करेगा वही नाम दे देंगे। एक्स एक्सिस पर कितना है 3, है ना, और वाई एक्सिस पर कितना है 7। तो मतलब क्या आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पर कितना जा रहे हैं हम 3, है ना, और वाई एक्सिस पर ऊपर कितना जा रहे हैं 7, मीन्स 3, 7। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई 3 और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई 7। हम लोग यही ना कहते थे जहाँ पे दो लाइन्स कट करती हैं वही क्या होता है सॉल्यूशन, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स की क्या है 3, वाई की क्या है 7। मीन्स हम लोगों ने एज्यूम क्या करके क्या चला हुआ था कि एक्स क्या है नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू व्हाट 7, क्लियर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों का एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है,
5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, है ना, 2 वेरिएबल्स हो गए, एक पेंसिल हो गई, एक क्या हो गया, पेन हो गया ना, मीन्स एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। आगे ठीक है, कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड दैट ऑफ 1 पेन। ओके, और ये जो आपको फाइंड आउट करना है वो कैसे करना है, ग्राफिकली। क्लियर, मिस आपको ये वाला काम नहीं करना है कि मान लीजिए अगर आपके दो इक्वेशन आ रहे हैं, एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 आ रहा है ना, तो नॉर्मली लड़के क्या करते हैं, एक्स प्लस एक्स 2x कर देंगे एंड 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब इस एक्स इक्वल टू 3 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो मीन्स 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, मीन्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, मीन्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये भी सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 1, बट ये वाला नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अलजेब्रा नहीं लगाना है। क्लियर, हम लोग को क्या करना है, ग्राफ से ड्रॉ करना है। क्लियर, तो जब ग्राफ से ड्रॉ करना होगा तो क्या करना है वो देखिए, 5 पेंसिल्स है ना, तो लेट है ना 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट दिस, है ना, इतने रुपए की कॉस्ट हो रही है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, है ना, 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स। अब आप कहेंगे कि हमने कॉस्ट ही को मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट को एक्स क्यों माना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, है ना, तो दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, है ना, 1 पेन इक्वल टू व्हाट, वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो देखिए 5 पेंसिल, है ना, एक पेंसिल का प्राइस क्या है, एक्स है, तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा 5x प्लस, है ना, 7 पेन्स, है ना, तो 7 पेन्स, तो एक पेन का प्राइस क्या है y, 7 पेन का प्राइस 7y इक्वल टू व्हाट, 50 रुपीज़, है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड देन नाउ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट 7 पेंसिल, है ना, 1 पेंसिल इज व्हाट, x रुपीज़, 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5 पेन्स, है ना, 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज़, मीन्स 5 पेन इक्वल टू 5y रुपीज़, ओके, इक्वल टू व्हाट 46। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में जैसे डिराइव कर रहे थे या तो उस तरीके से कर लें, है ना, लेकिन उस तरीके से करने में थोड़ा सा पॉइंट, है ना, थोड़े से पॉइंट में इफेक्ट आने वाले हैं, है ना, हम लोग उसी से करते हैं। क्लियर, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। देखिए उसका नॉर्मल वे क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, है ना, एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे। क्लियर, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 ना, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला भी ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम एग्जैक्ट है। ठीक, देखिए एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, फर्स्ट के लिए अगर हम पहले ड्रॉ करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 करेंगे, क्लियर, तो एक्स की वैल्यू 0 करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 है 5 इंटू 0 प्लस, है ना, देखिए इक्वेशन 1 की अगर बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या करें 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू वॉट 50, है ना, मीन्स y इक्वल टू वॉट 50 अपॉन 7, मीन्स ये क्या आ जाएगा 7 1/7, है ना, मीन्स इसको अगर हम पॉइंट में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, है ना, 7 पॉइंट एंड दिस इज 0, है ना, कैरी ऑन 1, 7 1 7, वेट 7 डिवाइडेड बाई 1 0.0, है ना, 7 1 है ना, मीन्स 0.1 ओनली, है ना, 7.1 समथिंग। क्लियर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 7.1 के अप्रॉक्स y, है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.1। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हम लोग क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 कर देते हैं। क्लियर, y की वैल्यू अगर 0 कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या है 5x प्लस 7y, है ना, हमें क्या करना है y की वैल्यू इसमें 0 पुट करना है और x की वैल्यू निकालना है, 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू वॉट 50, है ना, तो 5x इक्वल टू वॉट 50, मीन्स x इक्वल टू वॉट 50 अपॉन 5, मीन्स x इक्वल टू वॉट 10। क्लियर, मीन्स x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 10। ये क्या था इक्वेशन 1 के लिए। क्लियर, तो इक्वेशन 1 का ग्राफ भी इजिली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इक्वेशन 1 का ग्राफ जो है क्या आ रहा है।
ओके, इक्वेशन 1 का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर? हमसे जो ग्राफ बनेगा थोड़ा टेढ़ा होगा क्योंकि हम बिना स्केल के बना रहे हैं, ठीक, और स्केल भी इतनी प्रॉपर नहीं है कि हम बनाएं, ठीक। ये एक्चुअली जो आपका माइका का है ना, तो वो लगा रहे हैं तो चिपक जा रहा है स्केल। क्लियर? तो दैट्स वाई स्केल से हम नहीं बना पाएंगे। एंड देन एक्स की वैल्यू 10 है ना, तो इस ग्राफ को देखिए, एक्स की वैल्यू पहला जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ये है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है 7.1, और दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू 0। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू। क्लियर? तो देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है 10,0 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज योर 10,0। अब वाई एक्सिस पर क्या है 7.1 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 है ना, एंड दिस इज 8, बट है ना 7.1 है, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स दिस इज योर 0,7.1 है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, बस इन दोनों लाइन को क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। क्लियर? लाइंस मैच। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ जो है किसके लिए करेंगे, इक्वेशन सेकंड के लिए। तो इक्वेशन सेकंड के लिए करते हैं, इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे तब क्या मिलेगा, देखिए ये ब्रैकेट आपका बन गया है ना, एंड दिस इज़ व्हाट एक्स, दिस इज़ वाई है ना। एक्स की वैल्यू पहले 0 रखेंगे किसमें, सेकंड वाले में, ठीक। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 7 × 0 + 5y इक्वल टू व्हाट 46 है ना। तो दिस इज 5y इक्वल टू व्हाट 46 मीन्स y इक्वल टू व्हाट 46/5 मीन्स 5 9 = 45 कैरी ऑन 1 है ना, एंड दिस इज व्हाट 5 2 = 10 है ना, मीन्स 9.2। नाउ अगेन वी पुट y इक्वल टू 0। क्लियर? y की वैल्यू से इक्वेशन में क्या पुट करना है 0, मीन्स 7x + 0 इक्वल टू व्हाट 46 है ना। तो 7x इक्वल टू व्हाट 46 मीन्स x इक्वल टू व्हाट 46/7। ओके, अब 7 46 डिवाइड करते हैं, 7 46 7 6 = 42 4 एंड दिस इज पॉइंट 7 6 7 5 = 35। ओके, मीन्स 6.5 समथिंग, ठीक। तो दिस इज व्हाट 6.5 समथिंग अप्रॉक्स। ओके, अप्रॉक्स हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे 6.5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम लोग इसको भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो देखिए इससे जो पॉइंट मिलेगा, पहले x फिर y, x इज व्हाट 0,9.2 एंड देन इससे अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले x एक्सिस व्हाट 6.5 एंड देन y मीन्स 0। ओके, तो इसको ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस पर कितना कट है 6.5 मीन्स 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 बीच में क्या आएगा 6.5, तो दिस पॉइंट इज व्हाट 6.5, 0। नाउ y एक्सिस पर कितना कट है 9.2 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 9, दिस इज 10 है ना। 9.2 मीन्स somehow here। okay, this is what your 0,9.2 and match these 2 points। okay, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है। ओके, देखिए यहाँ पर आपका मैच हुआ। क्लियर? अब क्या करना है कि इस पॉइंट को जो है मैच करना है, ठीक। जैसे आपको मैच हो जाए, मतलब आप देखिए ये नहीं कि आपको आंसर ही लाना है, ठीक। आपका जैसे फ्री हैंड मैच हो जाए वैसे एकदम एग्जैक्ट, याद रखिएगा एकदम एग्जैक्ट मैच होने वाला है ना, जरा सा भी अंतर आप में नहीं रहेगा। तो देखिए ये आपका कुछ इधर मैच हो रहा है ना, और ये आपका कुछ इधर मैच हो रहा है। क्लियर? मीन्स देखिए ये कहाँ पर मैच हो रहा है 5 पर है ना, मीन्स y एक्सिस पर कितना है 5 1 2 3 4 5, x एक्सिस पे पहले जाते हैं तो 1 2 3 मतलब 3 के अप्रॉक्स हो रहा है, ठीक। एग्जैक्ट आपका 3 पर हो रहा है, ठीक। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो देख लीजिएगा एग्जैक्ट आपका 3 पे ड्रॉ हो रहा है, दैट्स वाई x एक्सिस पर कितना मूव किए 3, y एक्सिस पर कितना मूव किए 5, दैट इज व्हाट 3,5, ठीक। तो ये आपके जो है पॉइंट्स आ जाएंगे, मीन्स x इक्वल टू व्हाट 3 एंड y इक्वल टू व्हाट 5 एंड दिस इज व्हाट नंबर ऑफ पेंसिल। okay, and this is what, sorry, not number of pencil, cost of one pencil, cost of one pencil है ना, cost of one pencil is what 3 rupees and this is what cost of one pen। okay, and that is also that is what
इक्वल टू 5 रुपीज़। इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। नाउ copy the next question. Okay, question number 2. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, है ना. What's the mean of intersect at a point? Intersect means these. Okay, this is intersection. Clear? Intersect at a point. Parallel. Okay, what is the mean of parallel? Parallel means these two lines are parallel. ओके और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस मीन्स दिस एंड एक लाइन ये और इसी के ऊपर दूसरी लाइन। ओके मीन्स एक लाइन आपने ये ड्रॉ किया, दूसरी लाइन इसी के ऊपर लाइन जो है ड्रॉ कर दी। क्लियर? तो इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट। क्लियर? तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब इनकी कंडीशंस क्या होती हैं ना, कौन पैरेलल होता है, कौन इंटरसेक्शन में होता है और कौन कोइंसिडेंट होता है ना। इसी कंडीशन क्या होती है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम लोग क्या निकालते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, क्लियर, तो दैट इज़ नोन एज इंटरसेक्ट। क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर? अगर a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, तो दो कंडीशन इसमें बनती है। इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, मीन्स सारा इक्वल तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट। क्लियर? एंड नेक्स्ट एक और लास्ट वन इज व्हाट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज नोन एज व्हाट, पैरेलल। क्लियर? तीन कंडीशन होती हैं, तो हम लोग 1 बाई 1 निकालेंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू व्हाट, 0 and this is what, 7x plus 6y minus 9 equal to what, 0. Okay, now here listen, this is a1, this is b1, this is c1, here this is a2, b2, this is c2. Clear? Means a1 upon a2 is what, 5 upon 7. Okay, and b1 upon b2 equal to what, minus 4 upon 6, minus 4 upon 6 minus 4 upon 6 minus 2 2 is 4, 2 3 is 6, minus 2 upon 3. This is b1 upon b2 and what is the a1 upon a2? a1 upon a2 is 5 by 7. ओके, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है, इफ दिस टू आर नॉट सेम, ओके, देन दैट विल बी इंटरसेक्ट। ओके, मीन्स लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और देखिए इक्वल नहीं है, मीन्स हेयर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस these lines intersect each other. Okay, intersect each other. Okay, ये लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे इंटरसेक्शन का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 9x, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू व्हाट, 0 एंड दिस इज व्हाट, 18x प्लस 6y, ओके, प्लस 24 इक्वल टू व्हाट, 0 हियर। ओके, दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1, दिस इज a2, दिस इज b2, दिस इज c2. ओके, नाउ नेक्स्ट टेक द रेशियो a1 upon a2. What is the value of a1 upon a2? 9 upon 18. 9 upon 18 means 9 1s are 9, 9 2s are 18, means 1 by 2. Means a1 upon a2 is what? 1 upon 2. Now take b1 upon b2. Clear? b1 upon b2 की वैल्यू टेक कर लीजिए, तो b1 upon b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 upon b2 equal to what, b1 is what, 3 upon 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, means 1 by 2. b1 upon b2 is what, this, है ना। and then next c1 upon c2, c1 upon c2 is what, 12 upon 24, 12 1s are 12, 12 2s are 24, means 1 upon 2. Here a1 upon a2 is 1 by 2, b1 upon b2 is also 1 by 2 and c1 upon c2 is also 1 by 2, means all of them are equal. okay, सारे के सारे जो हैं आपके इक्वल हैं, means a1 upon a2 is equal to what, b1 upon b2 is equal to what, c1 upon c2। ये किसकी कंडीशन होती है,
दिस कंडीशन इज इक्वल टू कोइंसिडेंट, है ना. मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड रिप्रेजेंट दिस टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, है ना. ये एक दूसरे को कोइंसिडेंट करनी, मतलब एक के ऊपर एक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. 6x minus 3y plus 10, okay, equal to 0, and then what, 2x minus y plus 9 equal to what, 0. This is a1, this is b1, this is c1, this is a2, this is b2, this is c2. Okay, now a1 upon a2 equal to 6 upon 2, 2 3s are 6, okay, means what, 3. Now b1 upon b2, b1 अपॉन b2 इज वॉट, माइनस 3 अपॉन माइनस 1. ओके, देखिए b2 जो है क्या होगा, माइनस 1 होगा. क्लियर, तो मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या आएगा, 3. ओके, नेक्स्ट c1 अपॉन c2 इक्वल टू वॉट, 10 अपॉन 9. क्लियर, तो देखिए a1 इज इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वैल्यू इक्वल्स है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देखिए पैरेलल की कंडीशन को. मीन्स इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट्स द लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिएगा. नाउ question number third. Okay, what is the question number third? On comparing the ratios, find whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. Okay, आपको ratios मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्लियर निकालना है. निकालने के बाद बताना है कि जो लाइन ये आप इक्वेशंस लिखे हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं, है ना, दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं ये होते क्या है. क्लियर, मीन्स व्हाट्स द मीन ऑफ कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्ट मतलब होता है रखना, है ना. व्हाट्स द मीन ऑफ कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब कंटेन, कंटेन मीन्स हैविंग सॉल्यूशन. ओके, हैविंग सॉल्यूशन. क्लियर, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट, है ना. व्हाट्स द मीन ऑफ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन. क्लियर, तो अगर आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास आपने ध्यान से देखी होगी तो हमने बताया था कि किस किस में सॉल्यूशन होते हैं. दो चीज़ में सॉल्यूशन होते हैं. एक तो किस में, जो आपका इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन वाले केस में. क्लियर, और एक कौन सा केस होता है जिसमें सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंस वाला. क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंस में दोनों लाइन हर एक पॉइंट पे मैच करती है. और हम लोग का रूल क्या है कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. तो दो केस यहाँ पे बनेंगे. मीन्स एक केस तो ये कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. क्लियर, अगर ये केस है तब भी हम क्या कहेंगे कि लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है. ओके, एंड देन दूसरा क्या कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. मीन्स सारे जो है इक्वल्स हैं, तब भी हम क्या कहेंगे कि लाइन्स क्या है, कंसिस्टेंट है. एक जो बचा है इनकंसिस्टेंटी का फॉर्म, वो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. क्लियर, अगर ये कंडीशंस बनती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो लाइन है वो पैरेलल है. और पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. क्लियर, ये जो लाइन लिखे हैं ये किसका लिखे हैं हम लोग, इक्वेशन पैरेलल का ना. पैरेलल में कहीं एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कट रही है, मीन्स इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना. तो अब आइए हम लोग जो है इसको करते हैं इसके बेसिस पर. तो व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है दैट इज़ 3x प्लस 2y, है ना. अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में ना हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, -5 इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन था हम लोग का क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अगर c उस साइड है तो c को इस साइड लाएंगे. क्लियर, याद रखिएगा सारा चीज़ एक ही साइड रहेगा. एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू व्हाट, 0. नाउ a1 a2, ओके, एंड देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a1 अपॉन a2. व्हाट इज द a1 इज 3, a2 इज व्हाट, 2. ओके, एंड देन
b1 upon b2. What's the mean of b1 upon b2? b1 is what? 2. b2 is what? -3. ओके, एंड देन नेक्स्ट देखिए पहले ये इक्वल हैं कि नहीं है चेक कर लेते हैं. तो देखिए a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. क्लियर, ये पहले ही निकल गया कि इक्वल नहीं है. अगर इक्वल नहीं है तो ये कौन चीज़ को शो कर रहा है? ये आपको शो कर रहा है इंटरसेक्शन को. किसको शो कर रहा है? इंटरसेक्शन. क्लियर, और आपको याद है कि इंटरसेक्शन जब भी होता है तो सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं? सॉल्यूशन मिलता है ना. तो सॉल्यूशन अगर मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट. मीन्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट रिप्रेजेंट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंट दैट दिस टू लाइन्स आर कंसिस्टेंट. मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज कंसिस्टेंट. ओके, कहने का मतलब ये कंसिस्टेंट होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर सेकेंड. come to the question number second, that is 2x minus 3y and then here is plus 8 है ना. हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे. -8 इक्वल टू व्हाट? 0. लेफ्ट साइड ले आना जरूरी है ना, ठीक. एंड देन 4x minus 6y minus 9 इक्वल टू व्हाट? 0. अब यहाँ पर देखिए ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है. तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे. क्लियर, में क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 4. 2 1 2, 2 2 4 मीन्स 1/2. क्लियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2. b1 अपॉन b2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 अपॉन b2? -3 अपॉन -6. ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 3 2 6 मीन्स 1/2. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? बोथ आर इक्वल. ओके, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हम लोग c1 अपॉन c2 के पास जाएंगे. c1 अपॉन c2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 अपॉन c2? दैट इज -8 अपॉन -9. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस कैंसिल आउट 8 अपॉन 9. क्लियर, ये वैल्यू जो आपकी आई वो क्या है? 8 अपॉन 9 मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन. क्लियर, देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है बट c1 अपॉन c2 कोई इक्वल नहीं है, तो मीन्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये किसकी कंडीशन होती है? आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना. ये पैरेलल की कंडीशन होती है. किसकी होती है? पैरेलल में. पैरेलल मीन्स दिस, है ना. ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट करेंगी? नहीं करेंगी. और जब नहीं कट करेंगी तो मीन्स ये कौन चीज़ हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट, है ना. दिस शोज दैट इनकंसिस्टेंट, है ना. क्लियर, क्यों? देखिए यहाँ पे इनकंसिस्टेंट था, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third, that is what? 3/2x means 3x upon 2 plus 5y upon 3 equal to 7. क्लियर, तो एंड देन नेक्स्ट क्या है? 9x minus 10y equal to 14. क्लियर, इसमें दो चीज़ें हम लोगों को करनी है. पहली चीज़ तो ये क्लियर कि a1 की वैल्यू क्या है? 3/2. b1 की वैल्यू क्या है? 5/3. अब इसको इस साइड लाते हैं ना तो क्या हो जाएगा? -7 इक्वल टू व्हाट? 0. 14 को उस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -14 इक्वल टू व्हाट? 0. नेक्स्ट, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a1? a1 कितनी है? 3/2. क्लियर, b1 कितना है? 5/3. c1 कितना है? -7. ओके, a2 कितना है? 9. b2 कितना है? -10. c2 कितना है? -14. क्लियर, a1 अपॉन a2 लेते हैं. a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/2/9. क्लियर, तो जिनको ये डिवाइड करना नहीं आता उनके लिए हम बता देते हैं. देखिए 3/2 है और फिर क्या है? डिवाइडेड बाई 9. क्लियर, तो जब डिवाइड होता है तो देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं. अब क्या होता है? 3/2 इंटू डिवाइड को इंटू करते हैं तो अपोजिट हो जाता है 1/9. क्लियर, तो हम लोग डायरेक्ट अब इसको करते हैं. ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 9, है ना. 2 नीचे चला गया. 3 3 9 मीन्स क्या आ जाएगा? 1/6. कहने का मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6. a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/6. नाउ b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे 5/3 अपॉन -10. ओके, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? b1 अपॉन b2 दैट इज 5 2 10, 3 2 6 -1 अपॉन. नाउ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब ये कंडीशन लग जाती है कि a1 अपॉन a2 जो है इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के, क्लियर, तो हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं हैं. क्यों? क्योंकि यही जगह रुक जाएंगे. क्योंकि
ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मीन्स कंसिस्टेंट है, मतलब इसमें सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो दिस शोज दैट कंसिस्टेंट। अगर पूछा होता आपसे कि ये लाइन इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रही है कि कोइंसिडेंस को, तो आप क्या लिखते हैं इसमें कि ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, that is what, 5x minus 3y, okay, 11 here, minus 11 equal to 0. Now next, minus 10x plus 6y and then plus 22 equal to what, 0. देखिए a1 upon a2 equal to, a1 is what, 5, a2 is what, minus 10, means minus 1 upon 2, b1 upon b2, b1 is what, minus 3, b2 is what, 6, okay, minus 1 upon 2. बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि देखिए ये माइनस नीचे है, यहाँ पे माइनस ऊपर है, ठीक। तो कोई मतलब नहीं होता, माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस हमेशा ऊपर रहता है। एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 22, मीन्स माइनस 1 अपॉन, ऑल आर इक्वल, ओके। तो ऑल आर इक्वल की एक ही कंडीशन होती है, दैट इज व्हाट, कोइंसिडेंस, है ना। मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। दिस शोज दैट कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंट, ओके, ये कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन को कंटेन किए हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x, okay, plus 2y minus 8 equal to 0, and here 2x plus 3y minus 12 equal to what, 0. Now a1 upon a2, a1 is what, 4/3, a2 is what, 2, 2 2s are 4, means what, 2/3. Next b1 upon b2, b1 is what, 2, b2 is what, 3. Next c1 upon c2, c1 is minus 8, c2 is minus 12, okay. Now 4 2s are 8, minus minus cancel out, 4 2s are 8, 4 3s are 12, all are equal, okay. Means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. मीन्स जब सारे इक्वल होते हैं तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज, मीन्स कोइंसिडेंस। और कोइंसिडेंस में क्या होता है आपको जानते ही हैं, दैट इज़ व्हाट, कंसिस्टेंट, है ना। ये क्या शो कर रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, जो लाइंस हैं गिवन, क्लियर, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। आई थिंक इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आया होगा, ओके। इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में आपके 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपके 3 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी सॉल्व आउट हो चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देख रहे होंगे पीडीएफ में, क्लियर, मैं भी पीडीएफ ही देख रहा हूँ, ठीक। तो देखिए पीडीएफ में अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, क्लियर। तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग जो है कल करेंगे। सेम यही प्रोसेस जाएगा, है ना। पहले निकालेंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, अगर कंसिस्टेंट होगा मीन्स वो सॉल्यूशन रख रहा होगा, अगर सॉल्यूशन रख रहा होगा, ठीक, तो हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक, 2 लाइंस कट की यहाँ पर, ठीक, इसीलिए इसी को जो है ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ ड्रा करने के बाद जो है वैल्यू निकालना है कि जहाँ पे कट रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की वैल्यू आपको निकालनी है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन विया ग्राफिक, है ना, ग्राफिकली सॉल्यूशन, ओके। थैंक यू।